जब भी गांव का नाम आता है तो हमारे सामने गांव की एक छवि बनकर आती है, जहां सड़कें कच्ची हैं, पानी आता नहीं, लोग जमींदार के खेत में काम करते हैं और जमींदार उनका खूब खून चूसता है। बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली का भी पानी जैसा ही हाल है। कुल मिलाकर तमाम दिक्कतें हैं और लोग मजबूर हैं दिन भर खेत में काम करना और रात में चारपाई पर हाथ से पंखे जड़ते हुए सोना। ये तस्वीरें जब आपके सामने गांव के नाम पर आती होंगी, लेकिन हम आपको भारत के एक ऐसे गांव में लेके चलते हैं जिसे देख करके आप कहेंगे ये गांव नहीं बल्कि अमेरिका या लंदन है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने इस गांव में जो सुविधा आपको मिलेंगी शायद ये शहरों में ना मिले। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आपको गुजरात के कच्छ जिले के मधार में स्थित इसे भारत का सबसे अमीर गांव होने का गौरव प्राप्त है। गुजरात का यह गांव इतना समृद्ध है कि दुनिया भर से लोग इसको देखने आते हैं। इस गांव में प्ले स्कूल से लेकर के इंटर कॉलेज तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के लिए बनाए गए हैं। गांव का अपना शॉपिंग मॉल है जहां देसी और इंपोर्ट प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध होते हैं। गांव में तालाब के साथ ही नहाने के लिए शानदार स्विमिंग पूल भी है। जी हां दोस्तों, ये गांव गुजरात के कच्छ जिले में है। सबसे अहम बात यह है कि गांव में अलग अलग बैंकों की कुल 17 शाखाएं खुली हुई हैं और इन शाखाओं में गांव वालों के कुल 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम जमा है। आम तौर पर यहाँ के लोग भारत के दूसरे शहर में जाने की तुलना में लंदन, कनाडा, अमेरिका, केनिया, युगांडा, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया तथा अन्य जगह जाना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पूर्वज इसी गांव से इन्हीं देशों में गए थे, कारोबार किया और आज भी उनका कारोबार विदेशों में संचालित है। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने के बावजूद इन्होंने अपने मूल गांव को नहीं छोड़ा और आते जाते रहें। मधापार गांव के लोग विदेश से पैसा कमा करके गांव में जमा करते हैं। गांव के प्रत्येक घर में कम से कम 2 लोग विदेश में रहते हैं, जबकि बाकी कृषि और अन्य रोजगार गांव में ही करते हैं। यहां का अधिकांश कृषि उत्पाद मुंबई को निर्यात किया जाता है। यह भी रोचक बात है कि इस गांव में किसी ने आज तक अपना खेत नहीं बेचा। गांव में अत्याधुनिक गौशाला और अपना कम्युनिटी मॉल भी है। गांव के पोस्ट ऑफिस में 200 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट जमा किए गए हैं। दरअसल मीडिया खबरों के मुताबिक गांव के आधे से ज़्यादा लोग लंदन में रहते हैं। 1968 में लंदन में मधापार विलेज एसोसिएशन नामक संगठन बना था। साथ ही गांव का एक कार्यालय भी खोला गया था ताकि ब्रिटेन में रहने वाले सभी मधापार गांव के लोग एक दूसरे से किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम के बहाने मिलते रहें। इसी तरह गांव में भी एक ऑफिस खोला गया जिसमें वहां से लंदन से एक दूसरे से कांटेक्ट रह सके। मधापार गांव के लोग विदेशों में पैसा कमाते हैं और अपने इस गांव में जमा करते हैं। दोस्तों, इस गांव में आपको हर तरह की सुख सुविधा देखने को मिल जाएगी। इस गांव में आपको हर किसी के पास मर्सिडीज और BMW जैसी कारें देखने को मिल जाएंगी और इस गांव में आपको हर एक सुविधा, हर एक पर्सनैलिटी मिल जाएगी। इस गांव में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोग शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और शिक्षा पर ही सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और फिर यहाँ से पढ़ करके विदेश में जाते हैं और विदेशों से पैसा कमा करके इस गांव में इन्वेस्ट करते हैं। कहे तो ये गांव सरकार के बल पर नहीं बल्कि इन गांव वालों के बल पर चलाया जा रहा है।
है, यानी कि यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, यहाँ पर सरकार कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रही, बल्कि इसी गांव के लोग ही इसको डेवलप कराने का काम कर रहे हैं। और इस गांव को डेवलप करने में यहाँ के लोग सरकार के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि ये खुद से सड़कें बनवाते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, मॉल खुलवाते हैं। यहाँ के लोगों ने इस गांव को अपनी गोद ले लिया है। तो प्यारे दोस्तों, भारत के तमाम गांव को इसी तरह से होना चाहिए ताकि हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सके। इसमें हम सबको मिल कर के मदद करनी चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।